हेलो दोस्तों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गिरो ज्ञान विद शशांक में। तो एक कमेंट मिला जिस सेगमेंट में हमने बोला था कि सवाल आपके जवाब हमारे, और जो भी आपको दिक्कत होगी उसके सवालों के आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। तो आज मुझे जो सवाल मिला है वो मिला है NCERT क्लास 8 की, क्लास 8 की 3.3 एक्सरसाइज जो डिपेंड है चतुर्भुज पर। तो जो आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दीजिए। अगर आपकी भी कोई दिक्कत आ रही है, गणित में कोई भी टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलते हैं इनके आंसर पर, जो है क्लास 8 NCERT की एक्सरसाइज 3.3 जो है चतुर्भुज पर डिपेंड। तो पहले जो लोग चतुर्भुज नहीं जानते हैं क्या होता है कैसे होता है, वो कृपया चतुर्भुज वाली हमारी वीडियो को देखें, फिर वहां पर समझें, तब आपको इस एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मैं दोबारा से एक बार उसको वापस आपको दोहराना चाहता हूं कि जो चतुर्भुज है क्लास 8 में वो है हमारा समांतर चतुर्भुज। तो आपको केवल ये याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज की आखिरकार प्रॉपर्टी जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। यानी कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होता है, तो मान लीजिए मेरा ABCD एक चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज होगा यदि जो कंडीशन है इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होनी चाहिए। यानी कि इसके सामने ये, इसके सामने ये है, इसके सामने ये वाली है और इसके सामने ये वाली, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा यदि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हों। तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर भुजाएं समांतर होंगी और बराबर होंगी तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। दूसरा समांतर चतुर्भुज की कंडीशन आती है कि समांतर चतुर्भुज के आसन, आसन का मतलब एक भुजा पर बने हुए कोण, तो इनको बोलते हैं हम आसन, आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे कोण A प्लस कोण B को आप जोड़ोगे तो 180 अंश आना चाहिए, कोण B प्लस कोण C को जोड़ोगे तो भी 180 आना चाहिए, कोण C और कोण D को जोड़ोगे तो भी 180 आना चाहिए, और कोण D और कोण A को जोड़ोगे तो भी 180 अंश आना चाहिए। यानी कि चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। फिर कहता है ये कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब A के सामने C बना हुआ है, C के सामने A बना हुआ है, D के सामने B बना हुआ है, B के सामने D बना हुआ है, तो सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि कोण B बराबर है कोण D के और कोण A बराबर है कोण C के, किसमें? समांतर चतुर्भुज में। तीसरा जो कंडीशन है आपका वो होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। कैसे विभाजित करते हैं? बराबर विकर्ण क्या होता है सब आप पढ़ चुके हैं, तो जरा उन वीडियो को देखिए जो हमने विकर्ण और चतुर्भुज वाली आपको बताई हैं। तो जो OB है वो बराबर है OD के, और जो O है बराबर है OC के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित विभाजित करते हैं। अगर आपको इतनी सारी चीजें, ये जो कंडीशन आपकी मैंने बताई समांतर चतुर्भुज में समझ में आ गई हैं, तो शायद आपको अब एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर अब भी दिक्कत है तो हम ले लेते हैं एक्सरसाइज के कुछ सवाल जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हैं। मैंने उन सवालों को छोड़ दिया है जो बहुत सिंपल थे या इनको करने के बाद वो आसानी से हो जाएंगे। तो पहला जो सवाल था आपका वो था कि ABCD एक चतुर्भुज दे रखा है, बीच में दो विकर्ण दे रखे हैं और मिडिल पॉइंट का नाम O दे रखा है, और खाली जगह भरवाया है कि AD के बराबर क्या है, कोण DCB किसके बराबर है, OC भुजा किसके बराबर है, और कोण MDAB प्लस CDA को जोड़ा जाए तो उसका आंसर कितना
है। तो जब आप एडी देखोगे तो एडी ये वाली भुजा बनती है इस चतुर्भुज में। तो मैंने अभी बताया था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जो एडी है वो बराबर होगी बीसी के, जो एबी है वो बराबर होगी सीडी के। तो जो एडी के आगे खाली स्थान है उसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, बीसी। तो यहां पर जो आंसर आएगा एडी के सामने वो आ जाएगा आपका बीसी। फिर आगे दे रखा था कोण डीसीबी। इसका मतलब ये होता है भाई कोण डीसीबी फाइंड कीजिए। तो डी से स्टार्ट करो, बीच में आया सी और बी, यानी कि ये वाला जो कोण है हमारा वो किसके बराबर है। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब डीसीबी ये है तो इसके सामने कौन बनेगा, ए बनेगा। तो चाहे आप डीएबी लिख दो चाहे आप बीएडी लिख दो, तो सबसे अच्छा है हम कोण डीएबी लिख देंगे खाली जगह में। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बोल रहा है कि ओसी किसके बराबर है। तो ये वाला विकर्ण आप देखिए, ये वाला विकर्ण है और ये वाला एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। तो ओसी जो है वो बराबर होगा ओए के। किसके बराबर होगा, ओए के, क्योंकि ओए आधा विकर्ण इधर हो गया और ओसी आधा विकर्ण इधर हो गया। तो ओसी बराबर हो गया ओए। चौथा और लास्ट खाली जगह था इसमें कि डीएबी और सीडीए को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा। तो डीएबी ये देखो और डीसीडीए ये देखो, यानी कि एक बार ये कोण जुड़ रहा है डीएबी और एक बार जुड़ रहा है ये। तो एक ही भुजा पर बने हुए कोण आसन्न कोण कहलाते हैं और चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चौथी खाली जगह में आपका आ जाएगा 180। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने समांतर चतुर्भुज के जो गुण थे उनको ही अपने चित्र पर लगाया और फाइंड कर लिया इन खाली जगहों को। दूसरा सवाल बोलता है कि भाई निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और उसमें आपको एक्स वाई जेड जो कोण बने हुए हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए कोण जेड बना हुआ है, बी कोण 100, सी कोण एक्स बना हुआ है, डी कोण वाई बना हुआ है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी। तो अभी अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया रखा है कि भाई जो आसन्न कोण होते हैं वो 180 अंश के योग के बराबर होता है उनका योग, और जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जब कोण बी 100 डिग्री दे रखा है तो कोण बी के सामने कोण डी बनेगा, यानी कि कोण बी के बराबर कोण डी होना चाहिए। तो कोण बी बराबर कोण डी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 100 अंश। यहां पर आप लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जब ये 100 हो गया ये भी 100 हो गया और आसन्न भुजा का कोण जब देखो ये कोण ए बना हुआ है तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण बी। तो जब आप 180 बी का वैल्यू 100 दे रखा है घटा दोगे तो आ जाएगा 80। तो कोण ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपकी, 80 आ गई भाई। तो जब कोण 80 आ गया तो कोण सी भी ए के बराबर होना चाहिए। तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ गया। तो कोण सी भी कितना आ जाएगा, 80, क्योंकि सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर से क्या हो गया, कोण बी बराबर कोण डी निकल आया, 100 हो गया। यानी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। जो y की वैल्यू है कैसे आएगी, तो कोण बी बराबर कोण डी सम्मुख कोणों के कारण। तो अब संगत कोण जो होते हैं जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 होना चाहिए। तो कोण ए बराबर होना चाहिए 180 माइनस कोण बी। कोण बी का वैल्यू 100 है तो 180 में से 100 घटा देंगे तो आ जाएगा 80। जो कोण है वो बना हुआ है जेड। अब जेड के सामने बना हुआ है एक्स, तो एक्स भी हो जाएगा 80। तो कितने वैल्यू आएंगी, एक्स की 80, वाई की 100 और जेड की 80। तो इस तरह आपका दूसरे का पहला खंड आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलिए हम दूसरा खंड लेके चलते हैं। दूसरे खंड में भी आपको एक चतुर्भुज दे रखा है और इसमें बोला है
कि भाई एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए, लेकिन आप एक गौर कीजिएगा कि जो जेड बना हुआ है वो समांतर चतुर्भुज के बाहर बना हुआ है, तो जो कोण ये बी होगा इधर वाला, ये कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, यानी समांतर चतुर्भुज के अंदर कितना आएगा। तो यहां पर देखिए आप, कोण एडीसी बराबर होना चाहिए कोण एबीसी के। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी की जो अंदर वाली वैल्यू है वो आ जाएगी 50, क्योंकि ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब संगत कोणों का योग या आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर होना चाहिए 180, दोनों को जोड़ने पर। ए की वैल्यू x है, डी की वैल्यू 50 है, तो बराबर 180 हो गया, और x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 बराबर 130 अंश। तो ये कितना आ जाएगा, 130 अंश। अब x बराबर y के, x बराबर किसके होगा, y के होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। आपको करना कुछ नहीं है, बस ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा कोण सम्मुख है, कौन सा कोण आसन्न है। तो x बराबर y के लिए z की वैल्यू जब आएगी तो यहां पर एक नोट कर लीजिए, जब कोई सरल रेखा होती है तो वो 180 अंश का कोण बनाती है। ये आप गांठ बांध के रख लो, ये सरल कोण होता है। तो ये जब आप देखोगे कि ये पूरा जब जुड़ेगा तो कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए, यानी कोण ए बी सी प्लस कोण जेड बराबर आना चाहिए 180। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा, इस लाइन को हटा देंगे तो ये एक सरल रेखा हो जाएगी, और सरल रेखा 180 अंश का कोण निर्मित करती है। अब ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 50 प्लस जेड बराबर 180, तो जेड बराबर हो गया 180 माइनस 50 बराबर 130। अब ये 130 आ गया, x की वैल्यू भी 130 आ गई, कोई दिक्कत है, कोई शायद अब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये 50 तो ये 130। क्यों? यहाँ पे फिर से नोट कर लो कि जो संगत कोण, जो सरल रेखा कोण बनाती है, जो सरल रेखा कोण बनाती है वो 180 अंश का होता है। तो इधर जब 50 बचा तो इधर 130 आना चाहिए, तभी तो जोड़ के 180 होगा। तो ए बी सी प्लस जेड बराबर 130। ऐसे करके ये दूसरा खंड हल होता है। तीसरा खंड आप स्वयं कीजिएगा, सेम इसी तरह से है। तीसरा चौथा खंड इसी प्रकार हो जाएगा, आप संगत कोण और आसन्न कोणों से निकाल दोगे। लेकिन पांचवा खंड, अब जो मैंने ये पांचवा खंड अलग ले रखा है, तो इस पांचवें खंड में क्या है कि ये पूरे पूरे कोण नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे इसने ये कट लगा रखा है बीच कोण में। ये देखो आप, बीच में ये कट है ना, तो ये नीचे इसके जो कट के नीचे है वो जेड एंगल है, जेड के ऊपर 40 है, और यहाँ पर उसके ऊपर एक्स है, यहाँ पर 112, यहाँ पर वाई है। तो आप वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। पहले जो वाई होगा वो कोण बी बराबर कोण डी बराबर किसके होगा, 112 अंश के। क्यों होगा, ये सम्मुख कोण है भाई, क्यों होगा, सम्मुख कोण, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो क्या है, वाई है, तो वाई बराबर तो 112 अंश आ गया। अब आप त्रिभुज ए डी सी में देखिए, ए डी सी में, अब ए डी सी देखोगे तो यहां से कट हो गया, डी इधर आया, ए इधर आया, और ये कट होके इधर आ गया। तो अब ए में देखोगे, यानी ये 40 बना हुआ है, प्लस ये है तो वाई है, और प्लस ये है तो एक्स है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो वैल्यू लगा लीजिए, ये 40 है, y आप 112 निकाल चुके हो, x हमें पता नहीं है, तो बराबर 140 हो गया। ये जोड़ोगे तो 152 हो गया, बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 152, और घटा दोगे तो 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 5 गए तो 2। कितना एंगल आया, ये 28 अंश का आया है। इधर वाला कितना आ रहा है, 28 अंश। तो जब ये 28 अंश आ गया तो x बराबर z के होगा, यानी जो कोण x है वो बराबर कोण z के होगा। क्यों?
क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं, ये भी याद रखिए। अब आप बोलोगे जी एकांतर कोण क्या होता है, तो एक रेखा के नीचे और ऊपर जब तिर्यक रेखा को काटती है, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो एक रेखा के ऊपर और एक रेखा के इधर ऊपर जो कोण निर्मित होता है उसे हम एकांतर कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर बना, यहाँ पर ये नीचे बना, तो क्या ये वाली रेखा इधर जाती, ये बढ़ा लेते तो ये एकांतर ऐसे हो जाता ना, तो रेखा काट देती। तो कोण x बराबर कोण z कितना आ जाएगा, कोण x बराबर कोण z बराबर 28 अंश। तो z का वैल्यू 28 आ रहा है, x का वैल्यू 28 आ रहा है, लेकिन y का वैल्यू 112 अंश आपका आ रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरे का पांचवा सवाल। क्योंकि इसमें हमें कितना जरूरत पड़ा, सम्मुख कोण का भी जरूरत पड़ा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें करना पड़ा, और फिर एकांतर कोण करके हमने इस सवाल को सॉल्व किया। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे, अब आपका जो मैंने तीसरा चौथा सवाल छोड़ रखा है, क्योंकि वो केवल आपका प्रैक्टिकल है, सिंपल है, पढ़ के देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये हम अब कर लेंगे। जो जो नियम है आप लगा के देखिएगा। पांचवा सवाल कह रहा है यदि आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, यदि आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो आसन्न कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो आप समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यहां पर माना आसन्न कोण, जब मैंने आपको अनुपात पढ़ाया था तब बताया था कि अगर कोई आपको अनुपात में आ जाए तो एक अन्योन्य नंबर मान के इसके साथ कर लेंगे। तो 3x और 2x मैंने वो कोण मान लिए। क्या मान लिए, अन्योन्य 3x और 2x। अब आप जानते हो कि जो आसन्न कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, आसन्न कोणों का योग कितना होता है जी, अब आपको रट गया होगा, 180 अंश होता है। तो 3x बराबर 2x बराबर 180, 5x बराबर 180 या x बराबर 180/5 बराबर काटोगे तो 5 या 15 और 5 के 30, कितना आ रहा है, 36 डिग्री आ रहा है। x का वैल्यू कितना आ रहा है, x वैल्यू आ रहा है जी 36। तो पहला कोण कितना आएगा आपका, 3x था तो 3 गुणा 36 बराबर आया 108। दूसरा कोण क्या आएगा, दूसरा कोण आ जाएगा जी आपका 2x, यानी 2 गुणा 36 बराबर 72। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जो पहले कोण के सामने होगा वो तीसरा मान लेते हैं हम। तो तीसरा कोण बराबर होना चाहिए पहले कोण के, बराबर कितना होना चाहिए, 108। क्यों होना चाहिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे ही जो चौथा कोण है हमारा वो बराबर होना चाहिए दूसरे कोण के, दूसरे कोण के बराबर आ जाएगा 72। तो दोबारा से लिख देंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला आपका हो गया जी पांचवा सवाल के एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो वो कोण ज्ञात कीजिए। तो अन्य नंबर से आसन्न कोणों का योग आप जानते हो 180 अंश होता है। छठा कह रहा है यदि आसन्न कोण बराबर है, तो मान लीजिए बराबर है x बराबर x मान लो, तो यहाँ पर ये हट जाएगा 2x हो जाएगा, 2 से 180 90 बार कट जाएगा, तो पहला कोण भी 90 दूसरा कोण भी 90 आ जाएगा। तो छठे सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कैसे है, आसन्न कोण बराबर है तो एक कोण x मान लो तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक x हो जाएगा। x और x को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आगे चलते हैं जी सातवां सवाल। अब आप देख रहे हो यहाँ पर सातवें सवाल में ये कट 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 करके आपको पूरे 1 2 3 4 एंगलों की वैल्यू पूछा है।
HOPE कोई समांतर चतुर्भुज है और ये बहिष्कोण इधर दे रखा है 70 डिग्री, तो सबसे पहले आप इसको फाइंड करना पड़ेगा। यानी आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आप शुरू से करते हैं, क्या होना चाहिए कि जो POH है, कोण POH और प्लस 70 वो बराबर किसके होना चाहिए, 180 के। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सरल रेखा होती है वो 180 अंश का कोण बनाती है। तो ये कितना बना रही है, 180, 70 ये और इधर वाला हमें पता ही नहीं है। तो कोण POH बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 अंश। तो ये आपने कोण कितना निकाल लिया, 110। तो अब आप देखोगे कि जो कोण E है वो बराबर कोण O के होना चाहिए, कितना, 110 अंश। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 अंश। x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 अंश। ये वाला है 110 अंश। तो ये दोनों आ गए। अब मेरे पास क्या है कि ये वाला एंगल नहीं पता है, तो आप क्या बोलते हो कि भाई जो संगत आसन्न कोण होते हैं उनका योग 180 अंश के बराबर होता है। यानी ये फर्स्ट पोर्शन मान लेते हैं, हम दूसरा करके देख लेते हैं। तो ये z प्लस 40 पूरा a बना हुआ है और x पूरा बना हुआ है बराबर किसके होने चाहिए, 180 अंश के, क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। z हमें पता नहीं है, x की वैल्यू अभी अभी हमने 110 निकाली है, तो z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150 बराबर 150, घटा दीजिए तो 30 अंश। z की वैल्यू कितनी आ गई, 30 अंश। अब थर्ड पोर्शन में आप देख लीजिए, ये सभी एकांतर कोण बने हुए हैं, यानी y बराबर हो जाएगा 40 अंश। चलो ये बता ही देते हैं, तो y बराबर 40 अंश हो जाएगा एकांतर कोण से, और कोण F बराबर हो जाएगा कोण Z के, F ही ले लो सीधा, F बराबर हो गया Z के, और Z की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 अंश। तो वैल्यू लगा लिख दो। अब अलग से x बराबर 110 आया, y बराबर 40 आया, z बराबर 30 आया, और f बराबर भी आपका आया 30। तो ये वाला आंसर आपको मिल गया 7वें सवाल का। पहले आप सरल रेखा से सॉल्व कर लीजिए अंदर वाला, फिर लगा दीजिए आसन्न कोण z प्लस 40 प्लस 180 यानी x जोड़ा। क्यों, क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये आपका हो गया 7वां सवाल। 8वां, 9वां और 10वां आप स्वयं कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा, दोबारा बताएंगे। अब ये 12वां सवाल थोड़ा अलग है। इसमें आप देखिए ये कोण 130 अंश दे रखा है और कोण P और S की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, P और S की। तो जब P और S की वैल्यू पूछ रहा है तो इसके लिए मैं एक रचना कर लेता हूं, थोड़ा सरल बना लेता हूं इसको एक वर्ग में कन्वर्ट कर देते हैं भाई। ये मान लीजिए कोई बिंदु A आ गया, ये टोटल कोण 130 अंश दे रखा है आपको। टोटल कोण कितना दे रखा है, ये 130 अंश दे रखा है ये पूरा। तो कोण S की वैल्यू तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। कोण S बराबर तो आपका हो जाएगा 90, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 अंश के बराबर होते हैं। अब आप ये देखोगे कि जो कोण Q की वैल्यू है वो कितनी, इसके नीचे वाले की देखोगे तो जब आप कोण AQP की वैल्यू निकालोगे, AQP की यानी नीचे वैल्यू निकालोगे, वो बराबर होनी चाहिए ये जो टोटल Q बना हुआ है, यानी RQP बना हुआ है, RQP माइनस 90, यानी कि जो ये कोण बना है AQR। चलो अभी वैल्यू नहीं लगा रहे, लिख ही लेते हैं, AQR के ये हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, टोटल 130 अंश था, ये 90 अंश है, तो बराबर आ गया आपका 40 अंश, यानी AQP बराबर कितना आ गया, 40 अंश। अब ये देखो ये समकोण है, ये आपके पास ऑलरेडी 40 आ गया, तो इसे निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, अब त्रिभुज AQP में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी PAQ प्लस AQP प्लस QPA
बराबर 180 अंश। तो पी ए क्यू 90 है, ए क्यू पी 40 है, क्यू पी ए हमको निकालना है, बराबर 180। तो कोण क्यू पी ए बराबर हो जाएगा 90 और 40 130। तो कोण क्यू पी ए बराबर आ गया आपका 50 अंश। तो ये वाला कितना आ गया 50 अंश। तो आप समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी से, सरल रेखा के कोण से, एकांतर कोण से, आसन्न कोण के नियम से हमने एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व किया। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत है दोबारा कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। और अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश और बने रहिए हमारे साथ।